हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम HTML के बारे में पढ़ने वाले हैं। HTML की प्रीवियस वीडियोस जो होंगी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पे जाके वो सारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, तभी आपको ये आगे की वीडियो समझ आएंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्टर्स के बारे में, CSS सेलेक्टर्स। अब CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, आई थिंक मैंने आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा इस चीज़ को प्रीवियस वीडियोस में कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, बट आज मैं आपको उसके टाइप्स भी बताने वाली हूँ। सो टाइप्स बताने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो जो CSS सेलेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेलेक्ट करने के लिए मतलब किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जिन कुछ साइन होते हैं, जैसे स्टार होता है या तो हैशटैग होता है या डॉट होता है, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी सेलेक्टर्स की टाइप, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो CSS सेलेक्टर्स बेसिकली होते क्या है? CSS सेलेक्टर्स HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के साइन होते हैं जिनका यूज़ हम HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। सेलेक्ट करके क्या करते हैं? सेलेक्ट करके हम उन्हें CSS देते हैं। बिना सेलेक्ट किए हम उन्हें HTML को हम CSS नहीं देख सकते हैं। उनको डिज़ाइन, उनको कलर, उनको मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं। तो आपको आई होप CSS सेलेक्टर समझ आ गया होगा कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं। कुछ यहाँ पे 2-4 लाइन की डेफिनेशंस लिखी हैं, आप ये जाके पढ़ सकते हैं। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट उस पर कि इसकी टाइप्स कौन कौन से। इसके बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ 4 टाइप के पार्ट डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं। जो पहला पार्ट है वो क्या है? वो है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर क्या होता है? ID सेलेक्टर जो होता है वो भी सिंपली सेलेक्टर ही होता है, CSS सेलेक्टर ही होता है। CSS सेलेक्टर क्या करता है? जो काम CSS सेलेक्टर करता है वही काम ID सेलेक्टर करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका टाइप है तो वही काम करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो CSS सेलेक्टर होता है वो क्या करता है कि HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है एंड उन्हें CSS देता है। तो सिंपली ID सेलेक्टर भी वही करेगा, लेकिन ID सेलेक्टर जो होता है उसमें सेलेक्ट करने के लिए हम हैश साइन का यूज़ करते हैं। हैश साइन का यूज़ करेंगे और ये जो ID सेलेक्टर होता है ये किसी सिंगल एलिमेंट को स्टाइल देता है, किसी सिंगल एलिमेंट को स्टाइल दे सकते हैं। लाइक अगर आपके कोड में कोई एक चीज़ लिखी होगी, मैं थोड़ा सा लिख के बताती हूँ। समझ लीजिए आपको एक बॉक्स बनाना है, तो मैंने आपको डिव टैग पढ़ा रखा है, आपने डिव का यूज़ किया। ओके, सबसे पहले हम डिव का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपने डिव का यूज़ किया। अब डिव का यूज़ करने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे डिव का यूज़ करके ऐसे अपने आप ही तो वहाँ पे बन नहीं जाएगा आपका बॉक्स, तो हम इसको कुछ आईडी दे देते हैं डिव को पहले। तो अब हम आईडी देंगे तो हम कोई भी आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे कोई आईडी का मतलब कोई भी नाम दे दीजिए आप, कुछ भी नाम। तो अगर हमें बॉक्स बनाना तो हमने सिंपली यहाँ पे बॉक्स दे दिया। अब हम यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इंटरनल CSS कैसे देता है, तो हम ये इंटरनल CSS की हेल्प से ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टाइल टैग यहाँ पे यूज़ किया। स्टाइल टैग के अंदर अगर हमें ID सेलेक्टर पढ़ना है तो ID सेलेक्टर के लिए हम यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने हैशटैग का यूज़ किया। अब बॉक्स है ID, तो यहाँ पे बॉक्स लिख देंगे एंड देन कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जब बॉक्स बनाएंगे तो उसकी कुछ हाइट विड्थ होनी चाहिए। तो समझ लीजिए हमने हाइट 200 पिक्सल दे दी एंड विड्थ भी 200 पिक्सल दे दिया, तो एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बन जाएगा। अब हाइट विड्थ आप पिक्सल में भी दे सकते हैं एंड परसेंटेज में भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली पिक्सल में देते हैं। उसके बाद हमने कुछ बैकग्राउंड दे दिया। बैकग्राउंड नहीं देंगे तो आपको कलर पता ही नहीं चलेगा उस चीज़ का कि क्या कलर है। हमने यहाँ पे ब्लू कलर का बैकग्राउंड दे दिया। सो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स बन के आ गया। अब
इस तरीके से हम आईडी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, सिर्फ वीओ लिख दिया, एक्स हटा दिया, तो यहाँ पे देखिए आपको कोई बॉक्स नहीं दिखेगा। हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, कोई बॉक्स नहीं दिखेगा। ये इसलिए क्योंकि जैसा हम यहाँ पे आईडी देंगे वैसा ही आईडी यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे बीओ दिया तो ऊपर भी हैशटैग के बगल में हमें बीओ ही लिखना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू नहीं देना, पूरा नहीं देना, आपको एक बॉर्डर टाइप में बनाना है, तो आप यहाँ पे इसको कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के लिए आप डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं CSS में कमेंट करने के लिए। एंड नेक्स्ट जो है आप बॉर्डर यहाँ पे दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये ब्लैक नहीं ब्लू। ये सब CSS की प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बताऊंगी। ये बॉर्डर कैसे देते हैं, बॉर्डर में कुछ नहीं, सिंपली जितने साइज का बॉर्डर देना आपको, उसका जो विड्थ है वो 2 पिक्सल की देनी है। तो 2 पिक्सल आपने यहाँ पे लिख दिया। सॉलिड का मतलब कि एक सिंपल लाइन होगी, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा होता है, एक डैश्ड होता है, एक डबल होता है, इस तरीके से और भी होता है। तो डबल में डबल लाइन आती है, डैश में डैश डैश करके आता है, डॉट में डॉटेड लाइन आती है। तो इस तरीके से, तो हमें यहाँ सिंपल लाइन चाहिए तो हमने सॉलिड दे दिया और कलर का नाम दे दिया। इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हैं। ये CSS प्रॉपर्टीज होती है, आगे मैं आपको बताऊंगी CSS प्रॉपर्टीज के बारे में। ये देखिए आपका एक 2 पिक्सल का ये यहाँ पे बॉक्स बन के आ गया। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड आप दे सकते हैं किसी भी अलग कलर का। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से आईडी सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर का यूज़ कैसे करेंगे, क्लास सेलेक्टर का भी सेम तरीके से यूज़ करते हैं, एकदम सेम तरीके से। यहाँ पे हम दूसरा कोई बॉक्स बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे div दे दिया। अब यहाँ पे क्लास है तो हम यहाँ पे क्लास का यूज़ करेंगे। क्लास में हमने यहाँ पे दे दिया box1। अब यहाँ पे हमें क्लास का, अब हम क्लास को कैसे CSS देंगे, तो मैंने शायद आपको बताया नहीं, क्लास भी वही सेम वर्क करता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो क्लास सेलेक्टर होता है, इसके लिए हम पीरियड साइन का यूज़ करते हैं। पीरियड साइन को सिंपली डॉट बोलते हैं, तो इस साइन का यूज़ करते हैं हम लोग क्लास सेलेक्टर देने के लिए। और सिंपली द क्लास सेलेक्टर कैन बी यूज टू सेलेक्ट एन HTML एलिमेंट दैट हैज़ अ क्लास एट्रीब्यूट। ऑल द एलिमेंट हैविंग दैट क्लास विल बी formatted according to the defined rule. The class selector is defined with a period sign immediately followed by the class value. Okay, so class selector का मतलब यही होता है कि ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये div है, div के अंदर ये एट्रीब्यूट है, ये ID एट्रीब्यूट है, ये क्लास एट्रीब्यूट है, और ये हम इसीलिए हम सेलेक्टर के तरीके से यूज करते हैं। हम यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है और यहाँ पे हम सेलेक्टर के तरीके से हमने यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्लास जो है एट्रीब्यूट, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम डॉट का यूज़ करेंगे। डॉट का यूज़ करके हम box1 लिख सकते हैं। ओके, box1 लिख दिया हमने। box1 लिखने के बाद हमने यहाँ पे सेम हाइट विड्थ दे दिया, 200 पिक्सल, विड्थ दे दिया 200 पिक्सल। यहाँ पे हमने फ्लोट लेफ्ट दे दिया। फ्लोट लेफ्ट का मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया हमने ऑरेंज। ओके, सो यहाँ पे कोई भी जब आप कोड लिखें तो आप उसको एक बार लिखने के बाद सेव ज़रूर करा लीजिएगा। अगर आप सेव नहीं कराएंगे तो आपका ये रन ही नहीं करेगा, मतलब आपका ये आउटपुट सही नहीं दिखेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये जस्ट इसके नीचे आया है। ये वाला बॉक्स ऑरेंज जो अभी हमने दिया है वो जस्ट इसके नीचे आया है। ये फ्लोट लेफ्ट की वजह से आया है। अगर हम यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट हटा देते हैं तो ये हमारा, हमने इसको कमेंट दे दिया कि कमेंट का मतलब कि ये हट गया ऑलरेडी। वेट, आई थिंक ओके, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये जस्ट नीचे आता ही है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जस्ट नीचे आएगा ही। यहाँ पे फ्लोट, अगर आपको इन दोनों को बगल बगल में देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें कोई चीज़, ये तो सिंपली अगर आप कोई भी ऐसे बनाएंगे बॉक्स, यहाँ पे भी हम बैकग्राउंड दे देते हैं। वेट, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा दिखने में।
ये देखिए आप, तो यहाँ पे ये जो है आपका इस तरीके से आपको दिखेगा। सो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों बगल बगल में आए, ये क्या होता है, डिव जो होता है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे नीचे नीचे आता जाता है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, और एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो अगर हम इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हमें इनलाइन एलिमेंट में चेंज करना है, तो उसके लिए एक सीएसएस प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। वो फ्लोट हमें दोनों में यूज करना पड़ेगा। फ्लोट लेफ्ट या तो आप यूज कर दीजिए, या तो फ्लोट राइट यूज कर दीजिए, वो सेम वर्क करेगा। कहीं कहीं पे आप यूज करके एक बार देख लीजिएगा। वो ब्राउजर की वजह से भी समटाइम्स ये इश्यू होते हैं। हमने यहाँ पे दोनों में फ्लोट लेफ्ट दे दिया। ओके, फ्लोट लेफ्ट देखने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये दोनों बगल बगल में आ रहा है। अब इस तरीके से हम ये क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्लास सेलेक्ट करने का एक और अच्छा बेनिफिट होता है, अगर हम क्लास का यूज करते हैं तो हम सेम टाइप का जो हम क्लास अगर हम यूज करेंगे तो हमें बार बार वो चीज़ें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार हमें सीएसएस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब मैं आगे आपको वेब पेज डिजाइन करके दिखाऊंगी तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्लास का यूज क्यों बेनिफिशियल होता है। क्लास का यूज करने से अगर हम एक और यहाँ पे बॉक्स बनाएं, कोई सपोज हमने यहाँ पे डुप्लीकेट, अगर हमने यही कर दिया और एक और बॉक्स हम बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये एक ये देखिए यहाँ पे, रुकिए मैं बॉर्डर दे देती हूँ एक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर ब्लू 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ये सिंपली क्या हुआ आपका, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ों की मतलब ये जो आपने डिव में लिखा है, ये डिव को ही बार बार आपको रिपीट करते जाना है, एंड सीएसएस आपको रिपीट नहीं करना है। क्लास सेलेक्टर में ऐसा होता है, और आईडी सेलेक्टर में अगर आप एक बार डिव आपने क्रिएट किया, आपको दूसरा फिर एक और डिव क्रिएट करना है, आपको सेलेक्टर का यूज़ करना, तो आपको फिर से एक सेलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इशू होता है। सो आपका ये आई थिंक 2 सेलेक्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। आपको जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड उसके बाद है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, मार्जिन पैडिंग। अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर का नाम लिया जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है मार्जिन पैडिंग। अब ये मार्जिन पैडिंग क्या होता है, इसके लिए मैं एक डायग्राम से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये मार्जिन पैडिंग क्या होता है। एक टॉपिक ही है, बॉक्स करके कोई टॉपिक है, आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो टॉपिक का नाम एग्जैक्ट, पर एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको मार्जिन पैडिंग एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। बॉक्स मॉडल इन सीएसएस होता है जिसमें आपको मार्जिन पैडिंग एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, कोई मार्जिन और पैडिंग का मतलब होता है स्पेस। मार्जिन का मतलब बाहर से स्पेस और पैडिंग का मतलब अंदर से स्पेस, सिंपली ये मतलब होता है। और ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर का नाम से ही आपको क्लियर होगा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है वो सब चीज़ों को सेलेक्ट कर देता है। अगर आप इस बॉक्स में सबसे पहले आपने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कर लिया, अब यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करने के लिए हमें ये स्टार साइन का यूज करना पड़ता है, और हमने यहाँ पे मार्जिन 0 दे दिया। यहाँ पे पिक्सल देने की जरूरत नहीं है, अगर मार्जिन पैडिंग में हमें पिक्सल देने की जरूरत नहीं होती वैसे तो। मार्जिन 0 दे दिया। अब मार्जिन 0 देने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए आपको ऊपर से स्पेस दिख रहा होगा और इस साइड से स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस कवर हो गया, आपको कोई स्पेस नहीं दिख रहा है। तो मार्जिन जो होता है बाहर से स्पेस को कवर कर देता है, एंड पैडिंग जो होता है वो अंदर से स्पेस को कवर करता है। पर मार्जिन हमने 0 दे दिया, अब मार्जिन 0 दे दिया तो वो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं आएगा। अगर हम मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, लाइक हमने यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे मार्जिन 5 पिक्सल दे के दिखाती हूँ। और ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है ये आपके जितने भी एलिमेंट होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मार्जिन हमने 5 पिक्सल दे दिया तो ये देखिए आपको 5 पिक्सल मार्जिन देके सारे बॉक्सेस शो करने लगे।
इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करने का यही एक अच्छा बेनिफिट है कि अगर हम सबसे पहले जब भी हम क्लिक करते हैं तो वो मतलब सारे जितने भी एलिमेंट होंगे सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर पे अप्लाई होगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब सब पे ही अप्लाई होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट टाइप सेलेक्टर। एलिमेंट टाइप सेलेक्टर में क्या होता है, एलिमेंट टाइप सेलेक्टर जो होता है उसमें एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसको CSS दे देते हैं, और उसको सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ हमें उस एलिमेंट का नाम लिखना होता है। मैं देखिए दिखाती हूँ आपको। आपने सपोज आपने पी पैराग्राफ टैग का यूज़ किया, मैंने आपको बताया होगा ये पहले भी, ये सेलेक्ट है आई थिंक। आपने पी टैग का यूज़ किया, आपने इसके बीच में कुछ लिख दिया, अनजिप कोड आई थिंक मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू अनजिप कोड। यहाँ पे या तो हम हेडिंग दे देते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे दिया हमने H1 ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, H1 की क्लोजिंग कर दी हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम CSS कैसे देंगे, हम सिंपली H1 लिख देंगे बस। ना यहाँ पे आपको किसी हैशटैग का यूज़ करना है, ना यहाँ पे डॉट का यूज़ करना है, ना आपको स्टार का यूज़ करना है। एंड हमने इसको कलर दे दिया हमने रेड, बैकग्राउंड दे दिया हमने इसको ब्लू। ओके, सो हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए आपको ये वेलकम टू अनजिप कोड लिख के आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का लिख के आ रहा है। हम यहाँ पे रुके, बैकग्राउंड हटा देते हैं। एक्चुअली जो H1 टैग होता है वो हेडिंग होता है ना, इस वजह से वो बीच में लिख के आएगा थोड़ा। ये देखिए वेलकम टू अनजिप कोड, और जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड दिया तो वो बैकग्राउंड यहाँ से होके आ रहा था पूरा। यहाँ ये वाला जो ब्लू वाला बॉक्स है यहाँ से होके पूरे पे आ रहा था, तो आपको सही से क्लियर नहीं हो रहा होगा। ये वेलकम टू अनजिप कोड, तो इस तरीके से आपको दिखेगा ये। या तो हम बैकग्राउंड देके और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा क्लियर। सो आई होप आपको ये चारों सेलेक्टर क्लियर हो गए हों। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ एक बार। हाइट विड्थ देखिए, हाइट 50 पिक्सल, ओके, विड्थ 50 पिक्सल। ओके, ये थोड़ा सा इधर उधर आ जा रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। अभी ये यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट देने की नीड होगी आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड देखते हैं आगे क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और आगे ऐसे ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम वेब पेज डिज़ाइन करना सीखेंगे। एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।